ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕಧರ ಹರ ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕಧರ ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜಾಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. धीम तारा धीम धीम तारा जतुलतो प्राण में नाट्यम चेसे गतुलतो नाम शतं मूल नतुलतो ना पैननी चुकुआ बेला. सृष्टि के आदि में जब न दिन था न रात, तब भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए सृष्टि करता ब्रह्मा. ब्रह्मा ने अपने हस्त कमलों से धरती, आकाश और जल का रूप रचा. जीवन की हर धड़कन उनके स्पर्श से धड़क उठी और यही जन्म हुआ उस अहंकार का जो सृष्टि को भुलाकर स्वयं को ही सर्वोच्च मान बैठा. मैं हूं आदि, मैं हूं अनंत, मुझसे ऊपर कोई नहीं, ना विष्णु ना महादेव. ब्रह्मा के अहंकार के स्वर कैलाश तक जा गूंजे और इसी अहंकार का सर्वनाश करने शिव के भाल से प्रकट हुए तेजस्वी, विकराल, भयानक रूपधारी स्वयं काल के अधिपति काल भैरव. मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं अंत हूँ, मैं राख हूँ, जलंत हूँ, जलंत हूँ. सृजन मैं हूँ, मैं काल हूँ, काल हूँ. सुंदर हूँ, मैं विकराल हूँ, काल हूँ. जो मृत्यु मोक्ष बताता है मैं ही महाकाल हूँ. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं. सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे. भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि. महादेव के आदेश से काल भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार के विनाश हेतु प्रस्थान किया. काल भैरव ने अपनी उंगलियों से ब्रह्मा के 5वें सिर को अलग कर दिया. ब्रह्म हत्या का पाप स्वयं शिव के अंश में भी प्रविष्ट हो गया. और इसी पाप के प्रायश्चित हेतु काल भैरव पुण्य नगरी काशी जा समाधि में विलीन हो गए. इस सबसे अपरिचित अमरत्वता और अजय शक्ति का वरदान पाने के लिए अंधकासुर नामक राक्षस ब्रह्मा की कठोर तपस्या में लीन था. सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर तेरे इशारे झुका दे सितारे
प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? मुझे अमृतवता का वरदान दीजिए और ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं तीनों लोगों पर आधिपत्य जमा सकूं। तथास्तु वत्स। वरदान पाकर अंधकासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। वह स्वयं को अजय मान बैठा और सोचने लगा, अब संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति मेरा सामना नहीं कर सकती। अहंकार की अग्नि में जलते हुए उसने संकल्प लिया कि मैं कालाधिपति राक्षस नरेश अंधकासुर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और वह अद्वितीय सौंदर्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं पर्वतराज की पुत्री कैलाश पर विराजमान शिव अर्धांगिनी माता पार्वती ही थी। भयानक विध्वंस को देख माता पार्वती ने शिव की पुकार लगाई, किंतु अच्छाई और बुराई के युद्ध में जीत सदैव अच्छाई की ही होगी। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माथे रजनीश भस्म तन सारा नेत्र विशाल उग्र विकराल रुद्र महाकाल रूप ओंकार। महादेव शंकर अविनाशी आशुतोष खट खट के वासी नीलकंठ बोले भंडारी। रख विश्वास, तू है शिव का दास। हर हर